जय हिंद दोस्तों। क्या अफगानियों ने बदला ले लिया काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान आर्मी ने कराए और 400 निहत्तों को मार डाला? क्या अफगानियों ने उसका बदला ले लिया? पाकिस्तान एयरफोर्स का मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने पास में मारा जाता है। एक गनमैन उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज में शूट कर देता है और फिर पाकिस्तान की डीजीएसपीआर अचानक एक्टिवेट हो जाती है और एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है एयरफोर्स का बराबर, वो एक औरत की इज्जत बचा रहा था। एक 70 सीसी बाइक में एक पाकिस्तानी जो है वो किडनैप करने की कोशिश कर रहा था एक औरत को, वो भी हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने, और वहां पे बराबर ये जो बंदा है उसको बचा रहा था और फिर जाबाज एयरफोर्स ऑफिसर मारा जाता है। ऐसा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन सच ये नहीं है। सच कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ पे दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। यहाँ पे कांड हुआ क्या है और क्या धुरंधरों ने यहाँ पे अपना काम कर दिया है और क्या अफगानियों ने अपना बदला ले लिया है, यहाँ पे हुआ क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए और आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो घटना, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, ये शाहीन चौक जो है ये पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर से मात्र 700 मीटर दूर है जहां पे ये घटना हुआ। एयर यूनिवर्सिटी तो एकदम बिल्कुल सामने है, तो एकदम हाई सिक्योरिटी एरिया। ये कोई दूर दराज का कोई एरिया नहीं है, हाई सिक्योरिटी मिलिट्री एरिया है ये। और वहां पे आप मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी सोचिए, पाकिस्तान पूरे एयरफोर्स में हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है। बराबर जो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जिसका काम क्या है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या था, ये इसका काम ये है कि जो टारगेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना इंटेलिजेंस से कि कहां पे हमें हिट करना है। वो लिटरली इसका जॉब प्रोफाइल है ये बंदे का, ठीक है। तो हजारों एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के एम्प्लॉयज में से बराबर ये जो जॉब प्रोफाइल वाला बंदा गाड़ी चलाते रहता है। और वहां पे एक 70 सीसी होता है ना, पाकिस्तान में तो बाइक तो 70 सीसी के ऊपर कोई चलाता नहीं है, तो 70 सीसी में आया। वहां पे बाइक पे हमें ये बताया जाता है, जो इस्लामाबाद पुलिस के अपने कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो बाइकर एक औरत को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। भाई ये तो विश्व दुनिया में सबसे पहली बार मैं सुन रहा हूं कि बाइक पे कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, पाकिस्तान लिटरली एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने। आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस फॉर किडनैपिंग अ वुमन, राइट। उससे बेस्ट प्लेस तो हो ही नहीं सकता। तो वहां पे वो किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और ये जाके जाबाज आदमी जाके उसको बचा रहा था और वहां पे उसने इसको मार डाला और वहां से भाग गया, ठीक है। अब मैं आपको याद दिला दूं, काबुल के अंदर जो एयर स्ट्राइक हुआ था, ये देखिए ये रिहैबिलिटेशन सेंटर पे हुआ था। 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे यहाँ पे। उस टाइम पे अफगानियों ने ठान लिया था कि वो बदला लेंगे। एयर स्ट्राइक्स बहुत सारे हुए। इनफैक्ट मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया जहां पे 28 सिविलियंस को मार डाला पाकिस्तान आर्मी ने। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत की साजिश नहीं है, रा की साजिश नहीं है, ये खुद बीबीसी जो एक प्रो पाकिस्तान आउटलेट है वो खुद बोल रहा है। मैं आपको बीबीसी का रिपोर्ट बता रहा हूँ, प्रो पाकिस्तान आउटलेट का रिपोर्ट बता रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने इसको बोला है, बीबीसी को। और ये जो लेटेस्ट अटैक जो हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, ये तो बेरहमी से मारा गया था। मतलब एक घर के ऊपर हमला किया गया था, उस घर के उस घर में बच्चा मारा गया था, बूढ़ा मारा गया था। और उनको जब गांव वाले बचाने के लिए आए उस घर वालों को, तो सेकंड स्ट्राइक किया। जी हाँ, इतनी बेरहमी से पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पे मारा उनको कि एक सिविलियन हाउस को तो मारा ही, लेकिन जब गांव वाले उनको बचाने के लिए आए तो सेकंड स्ट्राइक थोड़ी देर बाद किया, ताकि जो लोग बचाने आए उनको भी मार डाला। तो ये ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है। और ये जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर है, ये इसकी क्या इंटेलिजेंस है जो निहत्तों को बार बार, एक बार नहीं बार बार। तो असल तो बात यह है कि पाकिस्तानियों के पास कोई इंटेलिजेंस ठीक तरीके से है ही नहीं अफगानियों के बारे में। और हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया, आसिम मुनीर, ऐसे रिपोर्ट्स पाकिस्तान मीडिया के अंदर आए हैं कि आसिम मुनीर नाराज है डीजीआईएसपीआर के साथ कि वो उनकी इंटेलिजेंस इतनी खराब है कि जो मेजर टीटीपी के जो लीडर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो सारे के सारे जिंदा हैं अभी तक, तो उनको तो मार नहीं पाए। तो ये जो सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स, इसमें कौन लोग को मारा, किसको मारा जा रहा है यहाँ पे? तो कोई भी सिविलियन टारगेट उठा के स्ट्राइक्स कर देते हैं और पाकिस्तान मीडिया के अंदर अफवाह फैला देते हैं कि वो टेरर कैंप्स में हिट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको कंफर्म किया, फिर अफगानियों ने भी स्ट्राइक किया और अब फाइनली ऐसी बातें हो रही हैं कि बदला ले लिया है अफगानियों ने। और बराबर प्रिसीजन ऑपरेशन था ये, अगर ऐसी बात है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसकी जो खबर किसने इनको दिया कि बराबर वो ऑफिसर जो इस स्ट्राइक पे इन्वॉल्व था, उसका नाम, उसका
जो एड्रेस और उसको कोई तो था जो यहाँ पे ट्रैक कर रहा था। अब वो क्या कोई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया है, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रा की साजिश है, लेकिन किसी ने तो यहाँ पे अफगानियों को ये इंटेलिजेंस दिया होगा, या अफगानियों का ही इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने बराबर उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई कर दिया, राइट। और इसका जॉब प्रोफाइल ही यही है, टारगेट एक्विजिशन एंड मैपिंग। मैं इसका जॉब प्रोफाइल पढ़ रहा हूँ, एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का इंटेलिजेंस ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या है। टारगेट एक्विजिशन एंड मैपिंग, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, पोस्ट स्ट्राइक और काउंटर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बराबर उसको यहाँ पे किया जाता है और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था। आई थिंक ये भी रिपोर्ट्स एकदम क्लियर है अफगानिस्तान स्ट्राइक्स के अंदर। और आप देखिए ये घटना कैसे हुआ। 9 घंटे तक जो इस्लामाबाद की पुलिस 275 सीसीटीवी कैमरास को उन्होंने मॉनिटर किया 9 घंटे तक। और उनका जो आईजी जो है, इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान का, वो बोलता है कि जी मैंने 9 घंटे हमें लग गया और 11 सेपरेट टीम्स उन्होंने लगाए वहां पे, और तब जाके उन्होंने इस बंदे को अरेस्ट किया यहाँ पे। और ये बंदा कोई नॉर्मल, मतलब ये जो बंदा बाइकर वाला जो पकड़ा गया है, ये ऐसा नहीं है कि वो पैनिक होके भाग गया। प्रॉपर उसने प्लान करके आया था, ऐसा लग रहा था। उसने बाद में अपना शर्ट चेंज कर दिया, मोबाइल सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया। और ऐसा कौन सा बंदा है जो बंदूक लेके घूमता है हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर और एक औरत को किडनैप करने के लिए देखते हैं। तो ये भी पूरा हर चीज यहाँ पे पूरी दाल ही काली है। यहाँ पे दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही यहाँ पे काली है। साद अब्बास नाम का एक बंदा है, वो उस वुमेन के साथ, वो उस औरत के साथ एक डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब करता था, और फिर वो उस वुमेन को, उस औरत को किडनैप कर रहा था। और फिर उसने, और ये जाबाज की तरफ बचाने आया उसको, और फिर उसने उसको गोली मार दिया। तो ये ऑफिशियल वर्जन है पाकिस्तान का। अब माना ही जा रहा है कि ये बंदे ने कन्फेस भी कर लिया जिसने इसको मारा। जी हाँ, कन्फेस भी कर दिया कि जी वो, फिर उसने बोला कि मरगला पुलिस जो है वहां पे है, उसने कहा कि हाँ मैं उस औरत से प्यार करता था और फिर मैं उसको किडनैप कर रहा था, फिर ये कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है कि ये एक टारगेटेड असैसिनेशन है। इसको एक रोड रेज बताया जा रहा है, लेकिन आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे, कोई भी चीज कुछ भी सेंस नहीं मेक कर रहा है। ये बंदा जीएचक्यू से बाइक पे निकला था, ठीक है, वो वहां से पहुंच गया यहाँ पे, बंदूक लेके आया और यहाँ पे वो एग्जैक्टली इसके साथ टकराया। और यहाँ पे तुरंत डीजीआईएसपीआर के जो बॉट्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये बहुत जाबाज था, इसने एक औरत की इज्जत बचाने की कोशिश की। और आप ये भी तो देखिए ना, मतलब ये बंदा 70 सीसी बाइक पे किडनैप करने आया था एक औरत को, उसको बराबर उसने जाके सीट बेल्ट के साथ इसकी लाश मिली, मतलब इसने सीट बेल्ट लगा रखा था। ऐसा नहीं है कि ये उस बंदे को वहां रोक रहा था, हाथापाई में मारा गया। प्रॉपर ये वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं, यहाँ पे सीट बेल्ट के साथ बराबर गोली लगी हुई है। तो ये रोड रेज है, ठीक है। तो मतलब जब रोड रेज होता है, आपने भी देखा होगा कि भाई कुछ हो जाता है, रोड रेज में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तब क्या होता है, वो गर्मा गर्मी में होता है रोड रेज। आप जब कोई किसी को मार रहा है तो कुछ हो जाता है, कुछ का कुछ। ये बंदा उसको रोकने के बाद गाड़ी में जाके सीट बेल्ट लगा के बैठा, फिर उसको बराबर पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मारा है। और इस समय पीओके के अंदर फायरिंग चल रही है। कल ही हमने बात किया, डडियाल के अंदर भयंकर फायरिंग चल रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने एलओसी के पास भी सीज फायर वायलेशन भी किया। और पूंछ के अंदर इस समय मॉक ड्रिल्स इमरजेंसी बेसिस पे कंडक्ट की जा रही है। जी हाँ, ये एक अलग खबर है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप समझिए इस समय पाकिस्तान में क्या, किस लेवल का मल्टी फ्रंट ठुकाई मुन्नी की हो रही है यहाँ पे। और दोस्तों ये जो अफगानी जो है ना, ये लोग बहुत ज्यादा रिवेंजफुल लोग होते हैं, ये लोग भूलते नहीं है। अब ये लोगों का जो सिविलियंस को मार के, अगर पाकिस्तान मुन्नी के लोगों को, आईएसआई के लोगों को लगता है कि भाई वो बच जाएंगे वहां पे, ये तो बचकानी चीज हो गई। खैर पाकिस्तानी तो ऐसे हरकत करते ही हैं, लेकिन इनकी जो ये भी देखने वाली बात है कि इंटेलिजेंस था, एग्जैक्टली प्रिसाइज इंटेलिजेंस था कि कौन सा ऑफिसर एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ये भी है कि आईएसआई के अंदर भी, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर भी अब कोई तो है जिसने खबर लीक किया, या कोई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने डिजिटल सर्वेलेंस करके इस बंदे का पूरा कॉन्टैक्ट्स अफगानियों को दिए एग्जीक्यूट करने के लिए ये ऑपरेशन। और पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन का कहर तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। अब शर्मनाक बात है मुन्नी के लिए कि उसके एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने ये ऐसी घटना होती है। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि आईएसआई ने तालिबान के साथ अगर एक डील किया होगा कि जिस ऑफिसर ने ये रिहैबिलिटेशन सेंटर का टारगेट सेट किया था, उस ऑफिसर का लोकेशन हम दे देंगे। आई मीन पाकिस्तान आर्मी इज केपेबल ऑफ एनीथिंग। पाकिस्तान आईएसआई जो है वो लोग किसी भी हद तक जा सकते
सकते हैं, तो वो लोगों ने भी तालिबानियों के साथ एक अरेंजमेंट किया होगा कि ठीक है, आप हमारे एक बंदे को मार मार डालो। जी हाँ, ये बहुत कॉमन चीज है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, अपने लोगों को भी वो मरवाते हैं। तो वो भी हो सकता है खुद की जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रा की साजिश है, लेकिन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये उनको दिया होगा अफगानियों को, और वहां पे उन्होंने अपने लोकल बंदे को एक्टिवेट किया होगा। ये भी एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये इंसिडेंट हमें ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी कभी भी टपक सकता है वहां पे। और अब हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ने 23 पाकिस्तान बेस्ड इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया है यूएपीए के अंदर। अब इनमें से 17 पाकिस्तानी नेशनल हैं, 6 इंडियन नेशनल्स हैं जो इस पाकिस्तान के अंदर भाग चुके हैं इस समय। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एक डिक्लेरेशन दे दिया है कि ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन टीआरएफ और फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन, सो कॉल्ड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों के पूरे नाम लिस्ट के साथ पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने क्या क्या भारत के अंदर टेरर एक्टिविटीज कराया, इनको डिक्लेयर कर दिया। तो अननोन गनमैन के लिए टारगेट सेट कर दिए हैं हमारे सरकार ने, राइट। अब या तो धुरंधर मारेंगे इन लोगों को, या तो 2.0 सिंदूर 2.0 में मारे जाएंगे, लेकिन ये खत्म जरूर हो जाएंगे। और अब ये जो सिर्फ टेररिस्ट जो हैं, ऑफिशियल टेररिस्ट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी और उनके एयरफोर्स के जो लोग जो टेररिज्म करते हैं, वो भी सेफ नहीं है। लेकिन एक दुख की बात भी है यहाँ पे। अब आप देखिए, ये इंडिया टुडे है, भारत की जो मीडिया, मैं सिर्फ इंडिया टुडे की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मीडिया आउट, किसी एक मीडिया आउटलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे मीडिया आउटलेट्स जो पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन है उसी को यहाँ पे छाप रहे हैं। कोई भी यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे। अब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए, और इनफैक्ट आप कोई भी इंडियन मीडिया आउटलेट पढ़ लीजिए, उनमें से कोई भी अपना दिमाग नहीं लगा रहा है और क्वेश्चन नहीं कर रहा है। जो चीजें कोई भी, आप मैं भी ये चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमारी मीडिया प्रश्न नहीं पूछ रही है कि ये पॉसिबल कैसे है। यहाँ पे इस थियरी को क्वेश्चन, जो भी पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आया है कि ये बंदा एक औरत को बचाने की कोशिश कर रहा था, बराबर वैसा ही कॉपी पेस्ट करके इन्होंने छाप दिया है। तो आप ये भी तो देखिए हमारी मीडिया यहाँ पे कर क्या रही है, राइट। सीधा डीजीआईएसपीआर की अनऑफिशियल माउथ पीसी बन चुकी है, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान का रिपोर्ट वैसे का वैसे ही छापने लगेंगे, रॉयटर्स का समझ में आता है, ब्लूमबर्ग का समझ में आता है कि वो बिकाऊ हैं, फॉरेन एजेंसीज हैं, सीआईए का इन्फ्लुएंस है, लेकिन हमारी मीडिया का क्या, हमारी मीडिया का अकल क्या घास चरने गया है। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये चैनल के अंदर हम नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के डिस्कशन करते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।